नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब शायद आपने कभी गहराई से सोचा ही नहीं होगा। हमारे देश का नाम भारत क्यों है? किसने रखा है ये नाम? क्या ये सिर्फ एक राजा के नाम पर है या इसके पीछे छुपी है हजारों साल पुरानी सच्चाई? क्योंकि दोस्तों, इतिहास, पुराण और वेद तीनों अलग अलग कहानी बताते हैं और सच जानकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। तो आज की वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा सच्चाई किस मान्यता में मानी जाती है। सबसे ज्यादा फेमस कहानी मिलती है राजा दुष्यंत और माता शकुंतला के पुत्र महान राजा भरत की। कहा जाता है कि बचपन से ही भरत बहुत वीर थे, शेर के दांत गिनते थे और बड़े होकर बने एक महान सम्राट। उनका राज्य इतना विशाल था कि लोग पूरे देश को ही कहने लगे भारत की भूमि, यानी भारतवर्ष। महाभारत और कई पुराणों में इसका वर्णन मिलता है और इसी कारण बहुत लोग मानते हैं कि हमारे देश का नाम राजा भरत से पड़ा। लेकिन दोस्तों, एक दूसरी कहानी भी है जो जैन ग्रंथ और कुछ पुराणों में मिलती है। उसके अनुसार पहले चक्रवर्ती सम्राट थे भरत, जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। वे सिर्फ राजा नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। कहा जाता है उनके नाम पर इस भूमि को कहा गया भारतवर्ष, यानी ये नाम किसी योद्धा से नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इतिहासकारों और वेदों की। ऋग्वेद में एक शक्तिशाली जनजाति का वर्णन मिलता है जिसका नाम था भारत। ये जनजाति वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली थी और बहुत प्रभावशाली मानी जाती थी। धीरे धीरे उनके प्रभाव वाले पूरे क्षेत्र को लोग कहने लगे भारत। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि यही सबसे हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल वजह है। तो दोस्तों, सच क्या है? सच ये है, भारत नाम एक ही कहानी से नहीं बल्कि कई इतिहासों और परंपराओं से जुड़ा है। राजा भारत वीरता का प्रतीक, ऋषभदेव के पुत्र भरत धर्म का प्रतीक और वैदिक भारत जनजाति इतिहास का प्रमाण। यानी भारत नाम हमारी पहचान, संस्कृति और हजारों साल की विरासत है और यही हमें बनाता है भारतवासी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्ची और रोचक ऐतिहासिक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अनसुनी कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।